So well, hey and what's up guys, this is Sanidhya Kagada again back here with a new video। तो जैसा कि आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा कि ये वीडियो मैंने किस टॉपिक के ऊपर बनाई है थंबनेल को देख के, बेसिकली द स्टडी गाइड ऑफ द फर्स्ट ईयर। सो या लेट्स स्टार्ट। अभी इजिप्ट में जो सिस्टम चलता है, जो हमारी यूनिवर्सिटी कायरो यूनिवर्सिटी के अंदर जो सिस्टम है वो है मॉड्यूलर सिस्टम। हम तो मॉड्यूलर सिस्टम में इनरोल्ड हैं और जितने भी नए बैच आएंगे वो मॉड्यूलर सिस्टम में ही इनरोल रहेंगे। तो मॉड्यूलर सिस्टम में कुछ होता नहीं, जैसे आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं, लाइक आपको हर साल 20 क्रेडिट आवर्स से नीचे रखना पड़ेगा और हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ एक क्रेडिट आवर होता है। मैं भी समझाता हूँ आगे आपको, जैसे कि मैंने ये आईपैड के अंदर मैं खोल देता हूँ, एक सेकेंड। ये रहा, ये जो स्टडी गाइड फॉर द फर्स्ट ईयर है, आई होप दिख रहा होगा। सो या दिस इज द स्टडी गाइड फॉर द फर्स्ट ईयर। मैं लेके जाता हूँ आपको मेरे आईपैड की स्क्रीन पे, आपको ढंग से समझाता हूँ कि कैसे करते हैं। हाँ तो हाँ गाइस, मैं आ गया हूँ मेरी आईपैड की स्क्रीन पे। तो ये है फर्स्ट ईयर ह्यूमन बॉडी स्टडी गाइड फैकल्टी ऑफ मेडिसिन कायरो यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो अभी हम लोग फर्स्ट ईयर में जो थे, हमारा ये स्टडी गाइड ये था 2022-2023 के लिए। बट हाँ, अभी भी जो जूनियर्स हमारे आए हैं, जो अभी फर्स्ट ईयर में करंटली, हम तो सेकेंड ईयर में आ गए, तो उनका भी मोस्टली यही स्टडी गाइड है। तो क्योंकि पैटर्न सेम है तो यही रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे फर्स्ट ईयर में थे 4 मॉड्यूल्स, जिसमें से पहला मॉड्यूल था, इसमें ऐसा कोड चलता है ISK 101, जैसा ये मॉड्यूल है ISK 101। तो ऐसे कोड चलते हैं हमारे। तो ये फर्स्ट मॉड्यूल है। अब फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर हमको क्या पढ़ाया था, इसके अंदर हमारी थी एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी डिपार्टमेंट की, जो एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई थी फर्स्ट मॉड्यूल में, और हिस्टोलॉजी था। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने ये पाई चार्ट बना रखा है। तो इसके अंदर मोस्टली जो पार्ट था वो एनाटॉमी का था, हिस्टोलॉजी का पार्ट इतना नहीं था। क्यों? क्योंकि एनाटॉमी के अंदर इसके अंदर हमको पढ़ाया गया था अपर लिम्ब। ठीक है, और एम्ब्रियोलॉजी तो आपको पता ही, एम्ब्रियोलॉजी पूरी पढ़ाई गई थी। ठीक है, तो इसलिए एनाटॉमी का मोस्टली था। अब सेकेंड मॉड्यूल के अंदर आते हैं, तो मैं ये तो लाइक अभी स्टार्टिंग बता रहा हूँ, मैं पाई चार्ट है, इसके आगे आपको डिटेल बताऊँगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ाया गया था आगे मॉड्यूल में। ठीक है, तो अब सेकेंड मॉड्यूल था हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोमेडिकल साइंसेस, 2 डिपार्टमेंट शेयर इन टीचिंग दिस मॉड्यूल। अब इस मॉड्यूल को पढ़ाने के लिए 2 डिपार्टमेंट थे। जैसे पहले वाले मॉड्यूल के अंदर भी 2 डिपार्टमेंट थे, एनाटॉमी और एंडोनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी डिपार्टमेंट एक है, और हिस्टोलॉजी का डिपार्टमेंट दूसरा है। तो हाँ, अब इसके अंदर है बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है और फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री हमारी मेन थी। बट मैं आपको बताता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो इंडिया में बच्चे 11th-12th पढ़ते हैं बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, वो ही है इस वाले मॉड्यूल के अंदर। तो इतना डिफिकल्टी आपको आएगी नहीं 102 में, जो भी अभी फर्स्ट ईयर में हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आगे आते हैं 103, इसका नाम था BMS 103। फर्स्ट वाले का था ISK 101, सेकेंड वाले का था INT 102 और BMS 103। और मैं पर्सनल तरीके से बताता हूँ, लाइक ये जो 2 मॉड्यूल्स है 103 एंड 104, इसमें मेहनत कर लेना। ये टफ़ है थोड़ा, ये 2 मॉड्यूल्स थोड़े से टफ़ हैं, क्योंकि इनमें पोर्शन साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, और हाँ पोर्शन साइज़ भी ज़्यादा है, और थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं 103 और 104, और इनमें शायद टाइम भी कम मिलता है आपको पढ़ने के लिए। तो और जो 103 मॉड्यूल BMS मॉड्यूल, सिर्फ एक मॉड्यूल में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, 4 सब्जेक्ट आपको एक मॉड्यूल पढ़ने हैं। और 104 CPS कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर कार्डियोपल्मोनरी आ जाता है फिजियोलॉजी के अंदर। कार्डियो जो मेन मॉड्यूल है, तो वो टफेस्ट लगता है, लाइक स्टूडेंट्स को टफ लगता है। मैंने एक्सपीरियंस से बताया है आप लोग को। आपको टफ लगे नहीं लगे, इट्स लाइक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा भी है अगर अच्छा है, आपको टफ नहीं लग रहा है तो। बट हाँ, इसको ढंग से पढ़ना। ठीक है, ये हो गए मॉड्यूल्स। अब इसके बाद में आते हैं अब INT 108। अब ये जो मॉड्यूल है, ये पैथोलॉजी डिपार्टमेंट और फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट का मॉड्यूल है। तो लाइक दोनों 50% इक्वल है। आगे बताता हूँ मैं ये क्या था। अब इसके साथ में क्या होता है कि हर मॉड्यूल के आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं। मान के चलिए आप 101 में फ़ेल हो गए, ठीक है, 101 में फ़ेल हो गए तो आपको 12 क्रेडिट पॉइंट्स मिल जाएंगे। और रूल ये रहता है कि आप फर्स्ट ईयर से जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपका क्रेडिट पॉइंट्स लेस देन 20 होना चाहिए, लेस देन 20 रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 101 में अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको 12 क्रेडिट पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर आप कोई दोस्त, तो आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं सेकेंड ईयर के अंदर। बट अगर आपके उससे भी कम नंबर आ रहे, लाइक अगर आपकी एक 101 में भी लग गई, 102 में भी लग गई, तो टोटल आपके 22 क्रेडिट पॉइंट्स हो जाएंगे। तो आप सेकेंड ईयर में इनको लेके नहीं जा सकते, आपको रीसेट पेपर में इनको क्लियर करना ही पड़ेगा। और ये इनके मार्क्स लिख रखे हैं, इतने मार्क्स का ये पेपर होता है, इतना आपको टाइम मिलता है इसको पढ़ने के लिए, इतने आवर्स की क्लासेस लगती है, इतना वो सब, ये सब आपने लिख रखा है। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना। ये जो रूल्स वगैरह है इतना कुछ नहीं है, इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
अब आते हैं अपन डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा ISK 101। हाँ, अब एक एक मॉड्यूल को डिस्कस करते हैं अच्छे से। फर्स्ट टाइम होता क्या ना, पहले 4 आपके एंड ऑफ मॉड्यूल एग्जाम होंगे, 101, 102, 103, 104 और 108, जो फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी का था 108, उसके एग्ज़ाम होंगे। फिर उसके बाद में ये मतलब उसके अंदर भी सिलेबस तो यही रहेगा, बट उसके एंड ऑफ मॉड्यूल के बाद में फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स फाइनल एग्जाम्स होंगे, तो उसका भी सिलेबस ये रहेगा। तो आपको 101 के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? बेसिक्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी पढ़नी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपने बेस लिखना है तो बेसिक्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेसिक्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ लिया आपने, इसके बाद में आपको एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। एम्ब्रियोलॉजी के बाद में अपर लिम्ब एनाटॉमी आ रहा है, 101 के अंदर अपर एनाटॉमी है। और हिस्टोलॉजी के अंदर साइटोलॉजी है, कनेक्टिव टिश्यू है और एपिथेलियम है और ब्लड है। ये चार चीज़ है हिस्टोलॉजी के अंदर। अभी आते हैं और 102 के अंदर मैंने आपको बताया था, 102 के अंदर बायोकेमिस्ट्री इज़ दी मेजर मॉड्यूल। तो हाँ, बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री, लिपिड केमिस्ट्री, अमाइनो एसिड, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, एंजाइम, ये सब चीज़ अपन 11th-12th में पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो हाँ, इसका अगर आपने 11th-12th में आगे बेस अच्छे हैं तो आपको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको पढ़ने में। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजी के अंदर। फिजियोलॉजी के अंदर भी बेसिक्स RBC वगैरह ये भी आप पढ़ चुके हैं। ये है 102 का टाइप एंड कॉजेज ऑफ एनीमिया वगैरह। इसमें आपको 4 तरीके के एनीमिया के टाइप्स पढ़ाएंगे, मेगलोब्लास्टिक, पेरिनिशियस एनीमिया वगैरह ये सब। तो ठीक है, अब उसके बाद में ब्लड आ जाएगा, ऑटोनॉमिक आ जाएगा। ऑटोनॉमिक भी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आगे इसका क्लिनिकल काफ़ी ज़्यादा रोल है, ठीक है। नेक्स्ट है 103 BMS 103 मॉड्यूल। 103 मॉड्यूल के अंदर आपको पढ़ेंगे बायोएनर्जेटिक्स वगैरह। ये थोड़ा टफ मॉड्यूल होता है, क्योंकि ये 11th-12th में आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं पढ़ा जाता। ये मेटाबॉलिज्म आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जनरल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये आ जाता है। तो आपको ये डिटेल में पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हिस्टोलॉजी के अंदर। इसके अंदर मस्कुलर टिश्यू पढ़ाया गया है। मैं एकदम सिंपल एंड शॉर्ट रख रहा हूँ। कार्टिलेज, बोन्स, स्किन, ये पढ़ाया गया है। फिजियोलॉजी के अंदर इंट्रोडक्शन और नर्व एंड मसल पढ़ाया है। ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं छोटा रख रहा हूँ, ठीक है। और एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम्ब है, ठीक है। एनाटॉमी आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ेगा अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और थोरैक्स एनाटॉमी के अंदर। अब CPS है, ये मैंने बताया था फिजियोलॉजी का टफेस्ट मॉड्यूल है। इसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम आता है हिस्टोलॉजी के अंदर, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आता है हिस्टोलॉजी के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है हिस्टोलॉजी, साइटोजेनेसिस आता है हिस्टोलॉजी के अंदर। एंड फिर फिजियोलॉजी के अंदर मेन मॉड्यूल है कार्डियोपल्मोनरी का, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आएंगे रेस्पिरेशन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रेस्पिरेशन की आपने हिस्टोलॉजी पढ़ ली। बायोफिजिक्स ये मोस्टली नर्व, लंग कंप्लाइंस वगैरह, वर्क ऑफ ब्रीदिंग वगैरह, ये सब चीज़ आप पढ़ोगे इसके अंदर। और एनाटॉमी के अंदर ये आके थोरैक्स की एनाटॉमी, ये थोरैक्स की एनाटॉमी आ गई। अब आपको इसके अंदर थोरैक्स पढ़ाएंगे। अब आता है 108 मॉड्यूल, INT 108 के अंदर पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी है। तो इसके अंदर आपको मोस्टली लैब स्किल्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, ये आपको पढ़ना पड़ेगा पैथोलॉजी के अंदर। और फिर आते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स वगैरह ये आपको पढ़ाई जाएगी। और स्किल लैब्स वगैरह भी मैं आपको आगे बताता हूँ स्किल लैब्स क्या होती है, ठीक है। और ठीक है, अभी तक तो ये यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद मैं आपको अटेंडेंस क्राइटेरिया वगैरह ये सब चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आगे अभी आप लोगों ने देख लिया मेरे iPad की स्क्रीन पे कि आपने कैसे से पढ़ना है स्टडी गाइड, वो सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये तो अभी आपने सिर्फ मेन मॉड्यूल्स के बारे में जानना है। और फिर कई सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में कई सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, तो वो मैंने ऐसे लिख रखे हैं iPad के अंदर लाइक प्रॉपरली। तो हाँ, एक एक क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि जो कायरो यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मेडिसिन है, कसर लाइनी जिसको कहते हैं, ये सारे पेपर ऑफलाइन लेती है या फिर कई सारे कुछ पेपर्स ऐसे भी हैं जो आपको ऑनलाइन देने पड़ते हैं? फिर आपको सब ऑनलाइन है, सब ऑफलाइन है, स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं। तो हाँ, जैसे मैंने बताया, जो मेन मॉड्यूल्स का है, जैसे एंड ऑफ मॉड्यूल एग्जाम, फाइनल एग्जाम, ये तो सब आपको फिजिकली देने पड़ेंगे, पेन पेपर एग्जाम होता है। जैसे एंड ऑफ मॉड्यूल तो OMR पे होते हैं, MCQ रहते हैं, और फाइनल के अंदर आपको सब्जेक्टिव रिटर्न रहता है, ये होता है। और कई सारे पेपर्स ऐसे होते हैं, जैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया। ब्लैक बोर्ड करके ऐप है, तो उसमें आपको ID और पासवर्ड मिल जाते हैं यूनिवर्सिटी से, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। हम लोग उसी पे देते हैं। हमारा जो भी ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह का एग्जाम होता है। लाइक अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो कायरो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट भी है, आप वहाँ पे जाके भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि लाइक एग्जाम के लिए कैसे पढ़ें, ये बता दो यार भैया प्लीज़। तो देखो, हम लोग फर्स्ट ईयर में आए थे, तो स्टार्टिंग में बहुत लीनियंट हो गए थे, पढ़ना है चलो पढ़ लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे, मूवीज़ देखते थे, चिल करते थे, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में भी इन्वॉल्व रह गए थे। कभी घर ढूंढना है, कभी क्या प्रॉब्लम चलती रहती है। तो हाँ, प्रॉब्लम चलती रहती है, लेकिन आपको साथ में मैनेज करना है, पढ़ाई भी करनी है। तो पढ़ाई कैसे करनी है तो मैंने आपको बताया स्टडी गाइड में। बट हाँ, जैसे एंड ऑफ मॉड्यूल का एग्जाम्स आता है, तो आप कोशिश करिए कि उसमें मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करिए। आप अपनी जी तोड़ का दम लगा दो, लाइक एंड ऑफ मॉड्यूल के एग्जाम में आप मैक्सिमम स्कोर करो 101, जो स्टार्टिंग में एंड ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं।
उसमें जितना ज़्यादा आप स्कोर करोगे वो फाइनल में आपको उतना फ़ायदा देगा। मैं बताता हूँ कैसे होता क्या ना, लाइक पासिंग परसेंट 60% है, ठीक है, हर मॉड्यूल की। तो अगर आपने फाइनल पेपर दिया, अगर आप फाइनल पेपर दिया और आपके लाइक कुछ भी करके लाइक 60% से नीचे आ रहे हैं और आपने एंड ऑफ मॉड्यूल के जो पेपर्स है उसमें आपने काफ़ी अच्छा स्कोर कर रखा है, तो हाँ, अगर आपके फाइनल एग्जाम में अगर थोड़े स्कोर कम है तो वो लोग एंड ऑफ मॉड्यूल के स्कोर अगर आपके ज़्यादा है तो वहाँ पे वो एडजस्ट कर देते हैं और आपको पास कर देते हैं। तो इसीलिए एंड ऑफ मॉड्यूल में जितना ज़्यादा आप स्कोर कर सको इट विल बेनिफिट यू। सारे बच्चे पूछते हैं कि यार यहाँ पे पासिंग रेशियो वगैरह कैसा है। पासिंग रेशियो देखो, अगर आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं पास हो सकते। ऐसा है, पढ़ना तो पड़ेगा ऑब्वियसली, आपको यहाँ पढ़ने आएगा, डॉक्टर बनो, बिना पढ़े तो डॉक्टर थोड़ी ना बनाएगा कोई, पढ़ना तो पड़ेगा। आप पढ़ो और पास हो जाओगे। अराउंड 80% बच्चे यहाँ पे पास हो जाते हैं, जो नहीं पढ़ते उन्हीं को फेल करते हैं। लाइक उसमें भी अगर बैक करके रीसेट करके वो लोग भी पास हो जाते हैं। पर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे लाइक कि वहाँ पर बच्चे की ऑडियंस कैसी है, लाइक बच्चे पढ़ते कैसे हैं, हाईएस्ट मार्क्स कैसे जाते हैं। लाइक तो मैं बता दूँ कि इजिप्शियन स्टूडेंट्स आर द मोस्ट स्टूडियस स्टूडेंट्स लाइक अमंग अस। तो हाँ, वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लाइक लिटरली वो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहते हैं और लाइक 100% में से भी उनका हाईएस्ट रहता है 99%। इतना हाईएस्ट स्कोर करते हैं वो लोग। तो कंपटीशन तो काफ़ी होने वाला है यहाँ पे, मेहनत करो, लाइक आपके पास ऑडियंस है करने की, कॉम्पीट करने की। तो हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो एथिक्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, अर्ली पेशेंट इंटरेक्शन वगैरह की जो क्लासेस होती है वो भी क्लासेस आपकी होती है फर्स्ट ईयर के अंदर। हम लोगों ने भी कई सारी अटेंड करी थी और वो काफ़ी बेनिफिशियल होती है। लाइक ईपीई, अर्ली पेशेंट इंटरेक्शन, आपको उसके अंदर सिखाते हैं कि आपको पेशेंट आएगा तो आप उससे कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ काफ़ी ज़रूरी होती है फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर, ठीक है। तो इसमें ये क्या रहता है, आप एथिक्स वगैरह भी पढ़ाते हो, मेडिकल एथिक्स, डॉक्टर को क्या क्या एथिक्स फॉलो करने पड़ता है पेशेंट को देखने के लिए क्या। तो हमारा ईपीई, अर्ली पेशेंट इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन स्किल्स का भी एग्जाम होता है, उनके भी क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं। लाइक 1 क्रेडिट पॉइंट हो गया, 1.5 क्रेडिट पॉइंट हो गया, किसी के 2 क्रेडिट पॉइंट हो गए। तो ये भी आपको लाइक स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसमें आप स्कोर कर सकते हो भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ये पूछते हैं कि लाइक कौन सी बुक्स को कंसिडर करें यहाँ पढ़ने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जब इंडिया से आया था पहली बार, जब मैं यहाँ आ रहा था, मैंने आगे ही रख रखी है ये BD चौरसिया, दिस इज़ फॉर अपर लिम्बर थॉरैक्स की है ये मैं लेके आया था कि लाइक ज़रूरत पड़ जाए मोस्टली, मुझे कैसा लगे, वहाँ मिले नहीं मिले पता नहीं था। तो हाँ, अभी मैं बता देता हूँ कि आइए, मैं कभी कभी ही उसको यूज़ करता हूँ कि यूनिवर्सिटी की बुक्स इतनी अच्छी है, लाइक मुझे अच्छी लगती है तो मैं यूनिवर्सिटी की बुक ही पढ़ता हूँ एंड आई एम फाइन विद दिस। तो हाँ, यूनिवर्सिटी की बुक्स भी काफ़ी अच्छी है, कंटेंट लाइक मोस्टली सेम है। अगर आप पढ़ना चाहो तो बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखी रहती है यूनिवर्सिटी की बुक्स, कायरो यूनिवर्सिटी की बुक्स। तो हाँ, आप उसको कंसिडर कर सकते हो, मैं पर्सनली उसको कंसिडर करता हूँ। प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो मैं उसका भी बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह कैसे होते हैं फर्स्ट ईयर में। प्रैक्टिकल एग्जाम्स लाइक ऐसे, जैसे आपका एंड ऑफ मॉड्यूल खत्म हो गया तो उसके बाद में आपको कई सारा टाइम मिलता है, तो उसी के बीच में ये लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। एनाटॉमी का प्रैक्टिकल अलग होगा, हिस्टोलॉजी का अलग होगा, फिजियोलॉजी का अलग होगा, बायोकेमिस्ट्री का अलग होगा, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इनका प्रैक्टिकल भी होगा। तो लाइक आपको, हमारा ऐसा हुआ था, बायोकेमिस्ट्री का, पैथोलॉजी का, फार्माकोलॉजी का, इनका प्रैक्टिकल रिटर्न था। और हिस्टोलॉजी के अंदर हम लोगों ने स्लाइड्स देखी थी। तो हाँ, इस बार स्लाइड्स पूरे साल बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि एंड पे वो वही स्लाइड्स दिखा देते हैं। तो हाँ, आपको अगर आपने पूरे साल ढंग से स्लाइड देखी होगी तो आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो आपके हिस्टोलॉजी प्रैक्टिकल काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। एनाटॉमी के अंदर ऐसा रहता है कि वो कई सारी टेबल्स लगा देते हैं, उन हर टेबल के ऊपर एक एक कैडेवर रख देते हैं और उस पर आपको एक कुछ बांध देते हैं, जो जैसे कोई नर्व है तो वो नर्व के ऊपर कुछ टाई कर देंगे स्टिकर टाइप, तो आपको वो पेपर दे देंगे। तो आपको हर टेबल पर आगे आगे जाना है और उस पर उसकी डिटेल आपको लिखती जानी है। उस पर कई सारे क्वेश्चंस लिखे रहते हैं ऐसे टेबल के ऊपर, तो आपको उसके आंसर्स देने रहते हैं। ऐसा होता है एनाटॉमी का प्रैक्टिकल। क्लासेस यहाँ पर मोस्टली लाइक हमारा तो नॉन अरेबिक बैच है, 2 बैचेस चलते हैं यहाँ पे, अरेबिक और नॉन अरेबिक बैचेस चलते हैं। अरेबिक बैचेस में क्लासेस अरेबिक लैंग्वेज में होती है एज यूजुअल, और नॉन अरेबिक बैचेस में क्लासेस इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, जिस बैच में हम लोग पढ़ते हैं। नॉन अरेबिक बैच के अंदर कई सारे अलग अलग कंट्रीज़ के बच्चे रहते हैं, जैसे इंडिया के हो गए, नेपाल, सूडान, साउथ सूडान, जॉर्डन, और लाइक जिनको भी अरेबिक नहीं आती वो नॉन अरेबिक में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अटेंडेंस का क्या सीन रहता है, प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह कैसी रहती है। तो अटेंडेंस का लाइक स्टार्टिंग में क्लासेस के अंदर तो कोई ऐसा रूल नहीं था कि अगर आप नहीं भी आओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बीच में शायद क्लासेस के लिए भी 70% अटेंडेंस कंपलसरी करी थी। और प्रैक्टिकल लैब्स के अंदर तो अटेंडेंस लाइक 75% कंपलसरी है ही, प्रैक्टिकल लैब्स में आपकी अटेंडेंस लगती है। एक और चीज़ बच्चे पूछते हैं कि एनाटॉमी लैब के अंदर कैडेवर्स है भी कि नहीं। इधर एनाटॉमी लैब के अंदर कैडेवर्स है, लेकिन डाइसेक्शन नहीं होता है यहाँ पे, डाइसेक्टेड बॉडी रहती है। अगर आप उस पर आप ऑब्जर्व करके पढ़ाते हैं आपको, तो वो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। कैडेवर्स हैं, आपको रियल कैडेवर्स हैं, आप उस पर पढ़ सकते हो। इस वाले वीडियो में मैं लाइक कुछ ऐसे हंसी मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि मैं अभी तक जितने वीडियो में थोड़ा बहुत हंसी मजाक के साथ में बताता था ताकि वीडियो इंटरेस्टिंग रहे। हाँ, बट कई सारे स्टूडेंट्स वही नीचे कमेंट में डालते हैं कि भाई तू काम की चीज़ तो बताता नहीं है, अगर ऐसा चलता है तो भाई लाइक कर दो, नहीं लगता तो भी तो डिसलाइक कर दो। और चीज़ मुझे पर्सनली इस यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छा लगा कि लाइक आपको फर्स्ट ईयर में ही एक टारगेट असाइन करा जाता है कि आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है। लाइक आपने हर मॉडल एग्जाम से क्या क्या सीखा, तो लाइक आपका प्रॉपर पोर्टफोलियो है। मेरा भी शायद यहीं कहीं पड़ा होगा, अंतर है शायद, मैंने फर्स्ट ईयर में बनाया था। तो उसके अंदर लाइक प्रॉपरली आपको अपनी फ़ोटो लगानी पड़ती है, आपको सब अपनी डिटेल देनी पड़ती है। फिर उसके बाद में आपको अपना सेल्फ जस्ट देना रहता है कि आपने क्या सीखा था फर्स्ट हर मॉड्यूल से। आपने 101 मॉड्यूल से क्या सीखा, 102 से क्या सीखा, और आपको जितने भी असाइनमेंट्स दिए जाते हैं जो जैसे ये पढ़ा, मैं बताता हूँ, एक ये पढ़ा है जनरल फार्मेकोलॉजी का असाइनमेंट है। जैसे अब आपको ये मिलता है तो आपको ये सब उसके अंदर अटैच करने रहते हैं, वैसा पोर्टफोलियो बनता है। फिर वो प्रॉपरली आपका मेंटर उसको चेक करता है। तो हाँ, ये काफ़ी अच्छा लगता है। ये हर साल के बीच में ऐसी चीज़ें चलती रहती है, तो लाइक बोर नहीं होता। इन द नेक्स्ट एंड दी मोस्ट लाइक वर्थफुल चीज़ जो इस यूनिवर्सिटी की है मुझे लगती है स्किल्स लैब के सेशंस। तो हाँ, बहुत लाइक लिटरली बहुत मज़ा आता है उनके अंदर। तो आपको फर्स्ट जैसे स्किल्स लैब से हमारे कई सारी चीज़ें होती है, इसके लैब में मोस्टली आपको सिखाते हैं सूचर करना सिखाते हैं, आपको बीपी नापना सिखाते हैं, और जो भी चीज़ लाइक जो बेसिक डॉक्टर की स्किल्स होती है वो आपको सिखाते हैं। तो हाँ, मैं भी कई सारे, अगर मेरे पास वीडियोज़ होंगे तो मैं उसको अटैच कर दूँगा कि आपने सूचर करना सीखना है, और बाकी जो भी चीज़ है वो मैं वीडियोज़ अटैच कर दूँगा। इसके लैब में वैसा होता है, लाइक काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है वो लाइक मैं कोई भी जूनियर है मैं उसको यही एडवाइस करूँगा कि कभी भी अगर इसके लैब हो रही है तो उसको लाइक कभी भी उसको छोड़ना नहीं, हमें हमेशा अटेंड करना उसको, वो बहुत अच्छी होती है। तो कैसी लगी ये वाली वीडियो? इस वाली वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ कि हमें को पता है कि थोड़ी सी बीच में बोरिंग हो गई थी। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना सानिध्य कक्कड़ को। और लाइक कई सारे व्लॉग्स के बाद में भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूरी है ना। तो जिन्होंने मेरे व्लॉग्स नहीं देखे मेरे चैनल पर जाके देख लो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल रखे होंगे। अगर व्लॉग्स में आपको अगर इंटरेस्ट है, इजिप्ट के व्लॉग्स वगैरह आप देखना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो। हाँ, तो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मोस्ट रेयरली मैं नेक्स्ट अ डे इन माई लाइफ वाला व्लॉग डालूंगा। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। दिस इज सानिध्य कक्कड़ साइनिंग ऑफ, बॉय फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम कायरो, इजिप्ट।